अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिबा बुटीक। तो आज मैं इस वीडियो में 5 साल के बेबी गर्ल के लिए हिजाब कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। और ये बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जिनको नहीं आता हिजाब का कटिंग और स्टिचिंग तो वो डायमेंशन लेके रेडीमेड से आप अपने हिजाब को ईजिली तरीके से घर पे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बचे हुए फैब्रिक से हिजाब बना रही हूँ। ये मेरा कॉटन फैब्रिक है। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है बचा हुआ तो आप 1 मीटर हिजाब के लिए फैब्रिक ले लीजिए। और ये देखिए, क्योंकि ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक था तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है फैब्रिक का मैं उसको कट करके सीधा कर ले रही हूँ। मैं अपने फैब्रिक को सीधा करके निकाल ले रही हूँ और इस फैब्रिक को मैं रख दूँगी ताकि हम इससे हिजाब कैप बाद में कट कर सके। तो ये देखिए, ये मेरा फैब्रिक है और ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक में से मैं अपना हिजाब कैप बना रही हूँ। तो अब मैं इसके आपको डायमेंशन बता देती हूँ कि इसकी डायमेंशन क्या है। अगर आपके पास भी इस तरीके का फैब्रिक है तो आप इसको ज़रूर बनाएं। तो ये डबल फोल्डिंग के बाद इसकी हमारी लेंथ है फैब्रिक की 22 इंच और 16.5 इंच इसका विड्थ है। अब ये पेपर को फैब्रिक समझ लीजिए। तो इस तरीके से हमें लेंथ वाइज पहले फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करने के बाद एक हमारा क्लोज्ड पोर्शन मिलेगा और 3 हिस्सा हमारा ओपन रहेगा फैब्रिक का, ठीक है। और फिर हमें क्लोज्ड साइड की तरफ से हमें इस तरीके से ट्रायंगुलर वे में अपने फैब्रिक को सेट कर लेना है। तो उसके बाद हमारा एक क्लोज्ड पोर्शन रहेगा और एक ओपन पोर्शन रहेगा। तो आपको इसी तरीके से हिजाब का फैब्रिक को आप सेट कर लीजिए। ये देखिए, अब मैं इसका आपको लेंथ बताती हूँ कि हमें कितना लेंथ रखना है। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड हिजाब पीस लिया। तो कैप वाले पोर्शन को हमें छोड़ के इसकी लंबाई नाप लेनी है। ये देखिए, मैंने कैप वाले पोर्शन को नहीं नापा, उसको छोड़ के मेरी यहाँ पे रेडी लेंथ है हिजाब की 20 इंच। तो मैं यहाँ पे अपने हिजाब की लेंथ ले रही हूँ 21 इंच, ठीक है। और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए। तो मतलब यहाँ पे मेरा बनकर तैयार हो गया 21 इंच पे और मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए, ठीक है। अब इस तरीके से आप अपने मेजरिंग टेप को ऊपर रख लीजिए और ऊपर से हमें सर्कुलर वे में इस तरीके से रोटेट करते हुए अपने हिजाब पे मार्क कर लेना है। और आपको दिख रहा होगा कि एक पोर्शन हमारा कम रहा है तो उसको हम बाद में उसमें हम फैब्रिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मार्किंग डन हो गया। अब आप इसे कट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है और ये देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट में हमारा हिजाब फैब्रिक कम पड़ रहा है। तो मैं जो भी फैब्रिक साइड को रखवाई थी उसको मैं ले लूँगी। ये देखिए, ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, स्टार्टिंग में मैंने कट करके हटाया। तो इसको मैं 2 पार्ट में ले लूँगी और लेने के बाद हमें उसको आधे इंच ऊपर की तरफ करके इस तरीके से रख लेना है। बस आप अपने फैब्रिक को आधा इंच ऊपर की तरफ चढ़ा के ले लीजिए। ये हमारा आधा इंच स्टिचिंग में चला जाएगा और उसके बाद इसको पिन के मदद से आप सिक्योर कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से। तो हमारा मैंने आधे इंच ऊपर को करके पिन लगा लिया है। अब ये देखिए, पीछे पलट कर और मैं आपको मार्किंग बता दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। जो भी आपका बैक लेंथ है हिजाब का, उस लेंथ से आप इसको कट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से जोड़ आएगा और मैं यहाँ पे टॉप पे नॉचेस लगा ले रही हूँ अपने हिजाब पे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कट हो चुका है हिजाब। अब मैं अपने कैप की कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपना रेडीमेड पीस लिया, इसी से मैं कैप की भी डायमेंशन बताऊँगी। तो ये देखिए, मैं इसको रॉन्ग साइड पलट ली हूँ और इसकी हमारी लेंथ है 3 इंच और इसकी मेरी विड्थ है फोल्डिंग के बाद 4.5 इंच और आप खोल के लीजिएगा तो ये पूरा 9 इंच है। तो इस तरीके से आप रोटेट कर लीजिए। तो हमारी टोटल विड्थ है यहाँ पे 9 इंच और लेंथ है 3 इंच। तो इस तरीके से आप कैप का ईजिली डायमेंशन ले सकती हैं। अब मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है जिसकी मेरी विड्थ है 9 इंच और मेरी लेंथ है 6 इंच। जो भी हमारा लेंथ रहेगा उसको मैंने डबल कर दिया, 3 था तो मैंने 6 कर दिया। अब तो हम अपने हिजाब कैप वाले फैब्रिक को सबसे पहले विड्थ की तरफ से फोल्ड कर देंगे, फिर लेंथ की तरफ से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद 2 हिस्सा हमारा क्लोज्ड रहेगा और 2 हिस्सा हमारा ओपन रहेगा। अब ओपन कॉर्नर की तरफ से हम 1 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरीके से और एक राउंड सा शेप हम दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और इसको कट कर लेंगे क्योंकि हमारा हिजाब कैप राउंड शेप में रहता है। तो आप इसको इस तरीके से कट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा हिजाब कैप की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी जो कि बहुत ईजी है स्टिचिंग भी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अब हमारा स्टिचिंग का टाइम है। तो सबसे पहले जो मैंने फ्रंट पार्ट में जोड़ लगाया है, ये देखिए, जो हमारा जोड़ है फ्रंट पार्ट में उसको हम एक एक करके सिल लेंगे। क्योंकि ये मैं अपने बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ, ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है तो इसलिए इसमें जोड़ आ रहा है। आप अगर 1 मीटर फैब्रिक से बनाते हैं तो कोई जोड़ नहीं आएगा। तो मैंने इस तरीके से सिल दिया है। अब मैं सीधा करके एक सिलाई ऊपर पे लगा दूँगी। तो इस तरीके से आपको दोनों पार्ट को फ्रंट पे आपको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने दोनों फैब्रिक को अपने फ्रंट पार्ट पे स्टिच कर लिया और मैंने अपने लेंथ को
इक्वल कर लिया है। ठीक है, अब मैं अपने हिजाब कैप को इस पर अटैच करूँगी। तो मैंने कटिंग के वक्त इस पर नॉचेस लगाया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने एक मार्किंग लगा लिया मिड पॉइंट पे, और मैंने हिजाब कैप के भी मिड पे मार्किंग लगा लिया। अब दोनों मिड पॉइंट को हम मिला लेंगे और पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। और सिंपली हमें अपने हिजाब कैप को इस तरीके से अपने हिजाब पे अटैच कर लेना है, स्टिच कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इजी मेथड के साथ ये स्टिच हो जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी वीडियो के स्टार्टिंग में दी हुई है। तो इस तरीके से मैंने एक साइड पे स्टिच कर लिया। अब आप इसको दूसरी तरफ पे भी स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा हिजाब पे अटैच हो चुका है, और अब हम इसे सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। अब मैं अपना रेडीमेड हिजाब ले लूँगी और अपने फेस ओपनिंग एरिया मार्क करूँगी। तो यहाँ पे हमारा फेस ओपनिंग एरिया 8 इंच है, क्योंकि ये जर्सी फैब्रिक है तो ये स्ट्रेचेबल होता है, पर मैं कॉटन फैब्रिक पे बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 9 इंच लूँगी। और उस 9 इंच से नीचे हमें नीचे की तरफ को स्टिचेस लगा लेना है। बस वो 9 इंच हमें खुला रखना है, क्योंकि हमारा उसमें फेस इंसर्ट होगा, और उसके नीचे हमें स्टिचेस लगा लेना है। तो मैं ये देखिए, ये मेरा फेस ओपनिंग एरिया खुला हुआ और उसके नीचे मैंने स्टिचेस लगा लिया है। अब आप नीचे की तरफ इसको डबल फोल्ड करके चारों तरफ पे स्टिचेस लगा लीजिए। पूरे राउंड में आप स्टिचेस लगा लीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो अब मैं अपने फेस ओपनिंग एरिया पे इलास्टिक अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेचेबल इलास्टिक लिया है, जिसकी लेंथ है हमारी 4.5 इंच। तो दो मैंने 4.5 इंच का इलास्टिक कट कर लिया है। अब हम अपने हिजाब को उल्टा कर लेंगे, और इस तरफ जहाँ पे फेस ओपनिंग एरिया है वहाँ पे हम अपने इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मगर करिएगा तो बिल्कुल आपका फेस ओपनिंग एरिया के पास ये फिटिंग आएगा। तो इलास्टिक अटैच करते वक्त हमें इस तरीके से करना है कि फेस ओपनिंग एरिया के पास मैं इलास्टिक को रख लूँगी और इसको फैब्रिक को फोल्ड कर दूँगी, और इस तरीके से बस हमें इलास्टिक को खींचना है। ठीक है, आप हल्का हल्का इलास्टिक को खींचते जाइए। और ये देखिए, अब यहाँ पे मेरा हिजाब कैप के पास आ गया है, तो मैं अपने इलास्टिक को हिजाब कैप के पास एंड कर दूँगी। और आप एक हिजाब कैप के ऊपर भी सिलाई लगा लीजिए, और दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे हमारा हिजाब कैप एंड होने वाला उस तरफ मैंने दूसरे इलास्टिक के पीस को इंसर्ट कर दिया है, और इधर भी मैं बस हल्का हल्का इलास्टिक को खींचते जाऊंगी और इसको फेस ओपनिंग एरिया के पास मैं अटैच कर दूंगी। तो इस वाले मेथड को आप अपनाकर बच्चों बड़ों किसी के लिए भी आप हिजाब आसानी से घर पे बना सकती हैं, बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी के। तो यहाँ पे हमारा हिजाब रेडी है, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।